नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, उसके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ना होगा। आपको बता दें कि अगर आप 5वें सेमेस्टर में हिंदी विषय लिए हुए हैं तो आपको 2 पेपर पढ़ना होगा। पहले पेपर का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना, जिसके सिलेबस के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और आपका जो दूसरा पेपर है उसका नाम है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य। इसके सिलेबस के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। जो आपका दूसरा पेपर है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, इसमें कुल 8 यूनिट आपको पढ़ना है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको वीरगाथा काल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है, यानी आदिकाल जिसको रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, उसके राष्ट्रीय काव्य के बारे में इस यूनिट में आपको पढ़ना होगा। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको 2 कवियों को पढ़ना है। पहले कवि का नाम है चंद्रबरदाई और दूसरे कवि का नाम है जगनीक। चंद्रबरदाई की जो रचना पृथ्वीराज रासो है, इसका जो 27वां समय है उसका नाम है रेवा तट समय। इस रेवा तट समय के एक अंश को आपको पढ़ना है जिसका नाम है चढ़त राज पृथ्वीराज, यानी चढ़त राज पृथ्वीराज जो अंश है पृथ्वीराज रासो के रेवा तट समय से, इसकी व्याख्या आपको यहाँ पर पढ़नी होगी। इसके अलावा चंद्रबरदाई पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उसको यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। दूसरे कवि का नाम है जगनीक। जगनीक के आल्हा खंड को आपको पढ़ना है और आल्हा खंड से आपको नैनागढ़ की लड़ाई अथवा आल्हा का विवाह पढ़ना है। इसको भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें से आपको प्रथम 5 सुमिरन अंश, जो प्रथम 5 सुमिरन अंश हैं, गया न कीन्ही जिन कलयुग माँ से लेकर के भयानक मार तक, इसको आपको पढ़ना है। और फिर आपको अंतिम 5 अंश जो है भोर भुरहरे से लेकर के लड़ियां खूब वीर मलखान, यहां तक आपको पढ़ना है। इसकी व्याख्या पढ़ना होगा और जगनीक पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देख लेते हैं। और दूसरे यूनिट में आकर के आपको भक्ति एवं रीतिकाल का राष्ट्रीय काव्य पढ़ना है। इसमें भी आपको 2 कवियों को पढ़ना है। पहले कवि का नाम है गुरु गोविंद सिंह और दूसरे कवि का नाम है भूषण। गुरु गोविंद सिंह के 3 कविताओं को आपको पढ़ना है। पहली कविता है कि देहु शिवा बर मोह है, और दूसरी कविता है बाण चले ते कुमकुम मानो, और तीसरी कविता है यूं सुन के बतियान तिह की। इन 3 कविताओं की व्याख्या आपको पढ़ना होगा। और इसके अलावा गुरु गोविंद सिंह पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उसके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। दूसरे यूनिट में जो दूसरे कवि हैं उनका नाम है भूषण, और भूषण भी रीतिकाल के वीर काव्य धारा के कवि हैं। 4 कविता इनकी पढ़ना है, यानी भूषण की कुल 4 कविता आपको पढ़ना होगा। पहली कविता है इंद्रजिमी जंभ पर, और दूसरी कविता है बाने फहराने, तीसरी कविता है निजम्यान ते मयूख है, और चौथी कविता है दारुन दहत हरुना कुश बिदारवे को। इन 4 कविताओं की व्याख्या आपको पढ़ना होगा। और भूषण पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देखते हैं। जो आपका तीसरा यूनिट है इसमें आपको भारतेंदु एवं द्विवेदी युगीन राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना होगा। इसमें भी आपको कुल 3 कवियों को पढ़ना है। पहले कवि का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरे कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और तीसरे कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुल 4 कविताओं को पढ़ना है। पहली कविता है उन्नत चित्त है आर्य परस्पर प्रीति बढ़ावे, और दूसरी कविता है बल कला कौशल अमित विद्या वत्स भरे मिल लहे, और तीसरी कविता है भीतर भीतर सब रस चूसे, और चौथी कविता है सब गुरुजन को बुरो बतावे। इन 4 कविताओं की व्याख्या आपको पढ़ना होगा। और इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा। दूसरे कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और इनकी 2 कविताओं को आपको पढ़ना है। पहले का नाम है कर्मवीर और दूसरे का नाम है जन्मभूमि। इन दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी होगी। और इसके अलावा हरिऔध पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा। मैथिली शरण गुप्त को आपको पढ़ना है, और मैथिली शरण गुप्त की भी 2 कविता लगी हुई है। पहले का नाम है आर्य और दूसरे का नाम है मातृभूमि। दोनों कविता आपको पढ़ना होगा, दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी होगी। और मैथिली शरण गुप्त पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं और चौथा यूनिट देख लेते हैं।
चौथे यूनिट में आकर के आपको छायावाद युगीन राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना है। चौथे यूनिट में छायावाद के राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना है और इसमें 4 कवियों को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद, निराला, माखनलाल चतुर्वेदी और सुभद्रा कुमारी चौहान। जयशंकर प्रसाद की 2 कविता आपको पढ़ना है। पहले का नाम है प्रयाण गीत, हिमाद्रि तुंग श्रृंग जो है कविता का नाम क्या है, प्रयाण गीत है, और कविता है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। इस कविता की व्याख्या पढ़नी है। और दूसरी जो कविता है अरुण यह मधुमय देश हमारा, इसको पढ़ना है, इसकी व्याख्या पढ़ना होगा। और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको करना होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविता पढ़नी है। पहले का नाम है भारती वंदना, जो मां सरस्वती की वंदना है, भारत जय विजय करें। और दूसरी जो कविता है जागो फिर एक बार। इन दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी होगी और निराला पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको करना होगा। तीसरे कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी की भी 2 कविता आपको पढ़ना है। पहले का नाम है पुष्प की अभिलाषा और दूसरे का नाम है जमानी। इन दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी है और इसके अलावा माखनलाल चतुर्वेदी पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको करना होगा। चौथे यूनिट में जो चौथे कवि हैं उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी भी 2 कविता आपको पढ़नी है। पहले का नाम है वीरों का कैसा हो बसंत और दूसरा है झांसी की रानी। इन दोनों कविताओं की व्याख्या पढ़नी होगी और इसके अलावा जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। 5वां यूनिट देखते हैं। 5वें यूनिट में आपको छायावादोत्तर राष्ट्रीय काव्य के बारे में पढ़ना है। इसमें आपको 3 कवि को पढ़ना है। पहले का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन और दूसरे का नाम है रामधारी सिंह दिनकर और तीसरे का नाम है श्यामलाल गुप्त पार्षद। जो बालकृष्ण शर्मा नवीन है इनकी 2 कविता आपको पढ़नी है। पहली कविता है कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए और दूसरी कविता है कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। इन दोनों कविताओं की व्याख्या आपको पढ़नी होगी और जो प्रश्न बालकृष्ण शर्मा नवीन के ऊपर बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन भी आपको करना होगा। दूसरे कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की भी 2 कविता आपको पढ़नी है। पहली कविता है शहीद स्वतन, शहीद स्तवन है, कलम आज उनकी जय बोल और दूसरा है हिमालय। इन दोनों कविताओं का अध्ययन आपको करना होगा, इसकी व्याख्या पढ़नी होगी और रामधारी सिंह दिनकर पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको करना होगा। तीसरे कवि का नाम है श्यामलाल गुप्त पार्षद। इनका जो झंडा गीत है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, इस झंडा गीत को आपको पढ़ना होगा, इसकी व्याख्या पढ़नी होगी और श्यामलाल गुप्त पार्षद पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, 6वां यूनिट देखते हैं और 6वें यूनिट में आपको समकालीन राष्ट्रीय काव्य का प्रथम चरण पढ़ना है। आपके सिलेबस में समकालीन राष्ट्रीय काव्य के 2 चरण लगे हुए हैं। 6वें यूनिट में आपको समकालीन राष्ट्रीय काव्य का प्रथम चरण पढ़ना है और प्रथम चरण में आपको 3 कवियों को पढ़ना है। पहले कवि का नाम है श्याम नारायण पांडे, दूसरे कवि का नाम है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी और तीसरे कवि का नाम है गोपाल प्रसाद व्यास। जो श्याम नारायण पांडे हैं इनकी 2 कविता पढ़नी है। पहला है चेतक की वीरता और दूसरा है राणा प्रताप की तलवार। द्वारका प्रसाद माहेश्वरी की भी आपको 2 कविता पढ़नी है, उठो धरा के अमर सपूतों और वीर तुम पढ़े चलो। जो गोपाल प्रसाद व्यास हैं इनकी भी 2 कविता आपको पढ़नी है, खूनी हस्ताक्षर और शहीदों में तू नाम लिखा ले रे। इन सभी कविताओं की व्याख्या आपको पढ़नी होगी और इन कवियों पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का भी अध्ययन आपको करना होगा। आगे बढ़ते हैं, 7वां यूनिट देखते हैं कि 7वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना होगा। 7वें यूनिट में आकर के आपको समकालीन राष्ट्रीय काव्य का जो दूसरा चरण है उस दूसरे चरण के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसमें आपको सोहनलाल द्विवेदी को सबसे पहले पढ़ना है और सोहनलाल द्विवेदी के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को आपको पढ़ना है। जो सोहनलाल द्विवेदी हैं इनकी 2 कविता पढ़नी है। पहली है मातृभूमि और दूसरी है तुम्हें नमन। चल पड़े जिधर दो डगमग में यानी गांधी जी के ऊपर लिखा गया एक कविता है। ये दोनों कविताएं आपको पढ़नी है। अटल बिहारी वाजपेयी की भी 2 कविता पढ़नी है, कदम मिलाकर चलना होगा और उनकी याद करें। इन दोनों कविताओं को पढ़ना है। जो निशंक हैं इनकी 2 कविता पढ़नी है, मातृभूमि और हम भारतवासी। इन सभी कविताओं को आपको व्याख्या पढ़ना होगा
और इसके अलावा इन कवियों पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको यहाँ पर करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8वां यूनिट देखते हैं कि 8वें यूनिट में आकर के आपको क्या पढ़ना है। जो आपका 8वां यूनिट है इसमें हिंदी फिल्मी गीतों में जो राष्ट्रीय काव्य निकल करके आया है उन राष्ट्रीय काव्य के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहले कवि प्रदीप को पढ़ना है और कवि प्रदीप का कुल 4 गीत आपके सिलेबस में लगा हुआ है। जो कवि प्रदीप का पहला गीत है वह है आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, जो 1943 में किस्मत फिल्म में आई थी, इसको आपको पढ़ना है। जो दूसरा गीत है कवि प्रदीप का वह है ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। यह गैर फिल्मी गीत है, किसी फिल्म में इसको फिल्माया नहीं गया है। जो तीसरी गीत है वह है हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, जो जागृति फिल्म में 1954 में आई थी। और जो चौथा गीत है प्रदीप जी का वह है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, यह भी जागृति फिल्म 1954 में आई थी। इन चारों गीतों को पढ़ना होगा, इसकी व्याख्या पढ़नी होगी और कवि प्रदीप पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन यहाँ पर आपको करना होगा। 8वें यूनिट में जो दूसरे गीतकार हैं वो साहिर लुधियानवी हैं और साहिर लुधियानवी का केवल एक गीत आपको पढ़ना है, ये देश है वीर जवानों का, जो नया दौर 1957 में फिल्माया गया था, इस गीत के बारे में पढ़ना है। और साहिर लुधियानवी पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको करना है। प्रेम धवन को पढ़ना है और प्रेम धवन की जो गीत है छोड़ो कल की बातें कल की बात पुरानी, जो हम हिंदुस्तानी फिल्म में आई थी 1961 में, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा, इसकी व्याख्या पढ़नी होगी और प्रेम धवन पर जो आलोचनात्मक प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों का अध्ययन आपको करना होगा। इसके अलावा आपको नीरज के गीत पढ़ने हैं। नीरज का जो गीत आपको लगा है ऐ मेरे प्यारे वतन, काबुलीवाला फिल्म में 1961 में आई थी, इस गीत को पढ़ना है। कैफी आजमी को पढ़ना है और कैफी आजमी की जो गीत है कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, इस गीत को पढ़ना है, जो हकीकत फिल्म 1964 में आई थी। इसके अलावा राजेंद्र कृष्ण के बारे में पढ़ना है और राजेंद्र कृष्ण का जो गीत है जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, जो फिल्म सिकंदर आजम में 1965 में आई थी, इसको आपको पढ़ना है। गुलशन बावरा की जो गीत है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, जो उपकार फिल्म 1967 में आई थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। जो इंदिवर हैं इनके बारे में पढ़ना है और इंदिवर का जो गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, जो पूरब और पश्चिम फिल्म 1971 में आई थी, इस गीत के बारे में पढ़ना है। और अंतिम जो गीत है आपका वो प्रसून जोशी का है और प्रसून जोशी का जो गीत है देश रंगीला रंगीला देश म्हारा रंगीला, जो फना फिल्म 2006 में आई थी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इन सभी गीतों की व्याख्या, इन गीतकारों के ऊपर जो प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को आपको पढ़ना होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको बीए 5th सेमेस्टर हिंदी का जो दूसरा पेपर है उसके सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में पूरा समझ में आया होगा। आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।